तो लास्ट क्लास में डिस्टेंस फॉर्मूला को आगे बढ़ाया था हमने, है ना। और ये होमवर्क आपको दिया था जो बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो आप डाउट्स बताओ। 13 14 वाले में डाउट है, ठीक है, 14 डिस्कस करना है। और 15 16 17 में से 17 काफी लोगों का डाउट है, देखते हैं क्यों आया। अच्छा ए बी आ गया, जहाँ ए आ गया वहां आपका डाउट आ गया, है ना। ठीक है, ए बी वाले में डरना नहीं है आपको, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। प्लस माइनस की गलती अक्सर होती है ना। नंबर वाले फिर भी हो जाते हैं, ए बी वाले या कोई और वेरिएबल आ जाता है तो फिर उसमें क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। 22 23 25 में से 22 कितने लोगों का डाउट है? 22 ट्राई किया है, ठीक है। 23 किसी का? 23 देखते हैं, इसमें कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है। और 25 ठीक है। जो क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किए हैं वो डाउट नहीं होता, वो होता है डर, ठीक है। जो क्वेश्चन आपने ट्राई नहीं किए हैं और आप बोल रहे हो डाउट है, तो क्या वो एक्चुअल डाउट हुआ? नहीं, वो क्या है, डर है। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये 3 क्वेश्चन है, कौन कौन से इक्विलेटरल ट्राइंगल के दिए थे? 20 23 25 और 25, है ना। ये 3 क्वेश्चन इक्विलेटरल ट्राइंगल के दिए थे और एक क्वेश्चन आपको क्लास में करवाया भी था इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो अगर आपके ये 3 क्वेश्चन डाउट है या तीनों में से कोई सा भी डाउट है, तो ये 23 पे मैंने मार्क किया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रूट है इसलिए। और आप लोगों ने ट्राई किया फिर भी आंसर नहीं आया, इसलिए मैंने 23 पे मार्क किया कि चलो इसको डिस्कस करेंगे। मैंने 22 और 25 पे मार्क क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपने ट्राई ही नहीं किया। अगर आपने ट्राई किया मतलब आप डर से आगे बढ़े, आपने ट्राई किया। आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए क्या करना है? ए बी बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालना है। क्या आपने निकाला? नहीं, तो फिर डाउट कैसे बोल सकते हैं हम? क्लियर? 16 में लास्ट में, हाँ 16 वाला बिल्कुल हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ये के कारण आपको डाउट आ सकता है, ठीक है। 16 का बीसी वाला, तो 16 वाला भी हम ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बीसी। 15 वाले ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बीसी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सारे डाउट एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एक एक करके सारे डाउट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले लाइन में है 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला? इफ द पॉइंट ए एंड बी lie on a circle with center O, तो ए और बी मान लेते हैं सर्कल पर लाई कर रहे हैं। सपोज ए यहाँ है, बी यहाँ है और सर्कल का सेंटर जो है वो O पर है, ठीक है। तो ए के कोऑर्डिनेट दे रखे 4,3, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे x,5, ठीक है। और ओ के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं अपने को 2,3। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं OA इक्वल टू OB बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया था और आंसर आ गया, x की वैल्यू आ गई 40 वाला सही वैल्यू, बढ़िया, ठीक है। बाकी लोगों के लिए कर देते हैं हम जल्दी से सॉल्व इसको। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर रूट हट जाएगा, 2 का स्क्वायर 0, 4 माइनस एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ आ जाएगा -2 का स्क्वायर। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा अपने को x स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। और हम सपोज कर रहे हैं क्या कि ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या प्लस 16 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिटिंग द मिड टर्म लगाएंगे, ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आ जाएगा। मैंने तीनों के साइन बदल दिए हैं ना। चलो, तो 16 को हमने क्या किया,
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 8 चाहिए तो 4 और 4 में स्प्लिट कर सकते हैं। x कॉमन लिया x माइनस 4 माइनस x कॉमन लिया x माइनस 4, x 4 कॉमन, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई 4। हाँ ओबी वाली में यहाँ पर हाँ यहाँ मिस्टेक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था 4 माइनस 2 फिर 3 माइनस 3, सही है। और यहाँ आएगा 2 माइनस एक्स, वेरी गुड, 2 माइनस एक्स और बाकी सही है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x, और फिर गलती तो नहीं है, चेक कर लिया। अब नीचे आएंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, क्वेश्चन नंबर 14। 15 वाले में क्या डाउट आ रहा है, if C is equidistant from A and B, the value of K is, find the value of K। K की वैल्यू आ गई थी, कितनी आई -4 आ गई K की वैल्यू। अब K की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पर मेरा आंसर पता नहीं, K की वैल्यू 4 आ रही है, पीछे भी यही देखी पक्का, चल तो -4 यहाँ पुट कर दी। तो -4, 3 का डिस्टेंस कहां से, बी से, -4, 3 का डिस्टेंस बी से, बी क्या दे रखा है -3, -5। पक्का इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाला और मैच नहीं कर रहा है, क्या रहा है तुम्हारा 100, क्या फॉर्मूला है बता दो, ये h2 - h1 + y2 - लिखा है मैंने, ये क्या हो जाएगा 1², ये क्या हो जाएगा -8 का, मैंने उल्टा लिख दिया h1 - h2 लिख दिया, ठीक है। 65 √65 ही रहेगा ये, बाहर तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। यही आंसर दिया हुआ है, डिस्टेंस BC √65 यूनिट्स। चलो, तो 15 का जो बाद वाला था है ना, के की वैल्यू आपकी आ गई थी, तो बाद वाला में वर्क करके दिखा दिया BC। हाँ सर, आप ऐसा आपने ऐसे बोलते हैं, आप x2 या x1 किसी भी यहाँ पे तो आप सही आंसर आएगा, बिल्कुल सही है। बताओ क्या करना है, तो आप -4 पे x2 ले इसको, मतलब -4 माइनस, हाँ ठीक है, ये भी करके दिखा देते हैं।
आगे समझ में गलती, साइन चेंज करना पड़ता है, साइन चेंज नहीं करोगे तो क्या होगा, कैसे भी करो आंसर यही आएगा, बस साइन का ध्यान रखना है, साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़। चलो, तो 14 और 15 दोनों सॉल्व करके बता दिया मैंने, है ना। 15 में बाद वाले पार्ट में आपको दिक्कत थी, वो करके दिखा। नेक्स्ट 16 में है ना, 16 में ये ग्रुप में दिक्कत आ रही है ना। तो 16 में इफ द पॉइंट P इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट A एंड B प्रूव दैट दिस, तो P जो है मतलब AB इक्वल टू PB है ना, P इक्वल टू PB लेकर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में PA इक्वल टू PB ले लेते हैं, P दे रखा है 2,2 और A, तो सबसे पहले A क्या है -2, ये BB स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट हट जाएगा, -2 -4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यहाँ तक सही किया क्या आपने। फिर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, इसको ऐसा लिखा मैंने, डायरेक्ट नहीं किया, प्लस -5 स्क्वायर 25 ही आना है, ठीक है। अभी तो कोई नहीं कर रहा है ना, ए स्क्वायर से 4 को काट सकते, क्या ही कर लोगे ना, 4 ठीक है, काट दिया। 16 प्लस ए स्क्वायर -4 के 4 के स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस 8 के, प्लस क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 के से आए 2 4 2 8, तो प्लस 8 के कितना 25, मिली क्या गलती। अब ये के स्क्वायर को 4 के स्क्वायर के पास भेज देते हैं, 4 के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये 4 के इसके पास भेज देते हैं, तो 8 के प्लस 4 और 25 के पास 16 को, तो 25 माइनस 16 यहाँ आ जाएगा 0, ये हो गया 3 के स्क्वायर, ये हो गया 12 के, और ये आ गया +9। अब लाना क्या था हमने को, ये तीनों 3 से डिविजिबल है, ये 3 के से डिविजिबल है, तो 3 से तीनों को डिवाइड करेंगे, और कांस्टेंट टर्म उधर भी भेजनी है तो वो लास्ट में भेज सकते हैं, कांस्टेंट टर्म को इधर भेजेंगे तो -3 आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4k इक्वल टू -3, जो चाहिए था एज इट इज वही आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये गलती कहाँ हुई थी, चलो था। अब इसके बाद फिर क्या किया तुमने, e को कॉमन निकाला, नहीं निकाला, नहीं जी को अलग से लाके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, d को कॉमन निकाला जा सकता है, ठीक है, तीनों में से d को निकाल लिया हमने, मल्टीप्लाई करना है तो दोनों साइड करोगे,
ठीक है। 16 के बाद 17 देखते हैं। 17 में भी सेम क्वेश्चन है। इफ पॉइंट x, y इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, तो 2 पॉइंट दे रखे हैं वहां से, ये वाला क्या इक्विडिस्टेंट है, सॉल्व करके देखते हैं इसको भी। पूरा ये वाला को 17 वाला अच्छे से करते हैं, डिटेल में करते हैं, काफी सारे लोगों को डाउट है इसमें। ऐसे कुछ लोग हैं क्या जिनका 17 सही आ गया? एक आया, दूसरी बार ठीक है, 2 लोग का आ गया 17, अच्छी बात है। बाकी लोग देखेंगे। लेट पी ए बोल देते हैं इसको, ए प्लस बी कॉमा बी माइनस ए एंड बी ए माइनस बी कॉमा ए प्लस, ठीक है। तो ये 2 कोऑर्डिनेट अपने को दिए हैं, पी ए पी बी आपको गिवन, पी ए इक्वल टू पी बी, इसको हम गिवन बोल सकते हैं कि इक्विडिस्टेंट दिया हुआ। दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व करके देखें। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है। अंदर ब्रैकेट लगाना मत भूलना, क्योंकि माइनस क्या करता है, साइन चेंज कर देता है, उस चीज का ध्यान रखेंगे सभी। इधर रूट को हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ली हमने, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। यहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं, ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलने से क्या प्रॉब्लम बढ़ जाएगी आप, है ना? तो ब्रैकेट नहीं खोलेंगे हम क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे। कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो आइडेंटिटी कैसे लगेगी, ये आपके लिए a हो जाएगा, ये आपके लिए b हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर ये a ये b, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगेन a b, इस तरह से आइडेंटिटी लगेगी। समझ गए? अगर हम इसको खोल लेंगे तो फिर लगा तो सकते हैं, पर वो आइडेंटिटी पॉलिनोमियल में आएगी, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी पढ़ना है, अभी पढ़ना है तो पढ़ के अभी भी लगा सकते हैं, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस पे इंटरेस्ट हो वो ये वाली लगा लेना, कौन सी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी आइडेंटिटी है, बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। 1 2 3 4 4 बार ये आइडेंटिटी लगेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो भी आएगा, वही आएगा, सही आएगा, ठीक है। और आपको लगता है कि नहीं अभी तो नहीं, पॉलिनोमियल में ही पढ़ेंगे हम ये, तो अभी आपके पास क्या ऑप्शन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। लगाओ वाला लगाते हैं, तो अभी इसको हटा देते हैं, है ना। बेसिक वाला फॉर्मूला लगाते हैं जो अभी तक सीखा है आपने। तो अगर ये a है और ये b है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक। इसी तरह से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर ये बात, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a
बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a ठीक है। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर काट देता हूँ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट देता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर काट देता हूँ, फिर 2x के पास इसमें a प्लस बी, इसमें 2x के पास a माइनस बी है तो नहीं घटेगा। इधर 2y के पास क्या है b माइनस है, उधर 2y के पास क्या a प्लस बी, नहीं घटेगा। और कुछ a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस a का होल स्क्वायर अलग अलग है, ये भी नहीं कट सकते, तो सॉल्व कर लेते हैं बचा हुआ। अब सब कुछ थोड़ी ना कट है, तो माइनस 2x माइनस 2xb और b माइनस a का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और इधर 2yb प्लस 2ya और इधर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2xa प्लस 2xb माइनस 2ya माइनस 2yb। लास्ट का a प्लस बी है वो लेफ्ट हैंड साइड में जो a प्लस बी है उससे नहीं कटेगा, ये वाले से हाँ, ये वाले से लास्ट का ये वाला नहीं लेफ्ट साइड में ये उसके ये हाँ ये x है वो y, नहीं मतलब a प्लस बी होगा, केवल a प्लस बी नहीं कट सकता, पूरी टर्म कटती कटती, ठीक है, पूरी टर्म कटती। तो माइनस 2x से माइनस 2x से काट दिया, a स्क्वायर b स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, ठीक है, फिर माइनस 2yb माइनस हाँ yb, फिर प्लस 2ya माइनस 2y और इधर नहीं, बस। तो क्या है अपने पास माइनस 2xb प्लस 2ya इधर से बचा और इधर से क्या बचा 2xb माइनस 2ya। तो अपने को कुछ प्रूफ करना था कि फाइंड करना था, प्रूफ करना था bx इक्वल टू ay, ठीक है। तो माइनस वाला उधर ले जाओ, दोनों का पॉजिटिव वाला इधर ले जाओ, 2ya प्लस प्लस 2y और 2xb प्लस 2xb, तो 2y प्लस 2y 4y और 2xb प्लस 2xb 4xb, 4 से 4 कैंसिल, तो ay इक्वल टू bx सही आ रहा है क्या, bx इक्वल टू ay सही। कोई प्रॉब्लम? तो ये था क्वेश्चन नंबर 17 है ना, जिसमें अपने को क्या दिया हुआ था कि P जो है वो इक्विडिस्टेंट है कहां से, A और B से, जो है वो इक्विडिस्टेंट है कहां से, A और B से, P इक्वल टू PB, और हमने सॉल्व कर दिया इसको आइडेंटिटी। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर एक ये वाली आइडेंटिटी तो बताई थी मैंने, इसके अलावा एक और चीज बताई क्या, जो पॉलिनोमियल चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं a प्लस c का होल स्क्वायर, ठीक है, उससे भी हो सकता है, कोई दिक्कत हो चले आगे। नोट वैल्यू को नोट करना है, आगे बढ़ेंगे फिर हम। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट। इसके बाद कौन सा डाउट है, 17 के बाद आपने बताया था 23rd वाला, 23rd वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं।
थर्ड वाला हम देखते हैं, ये वाला। इसमें क्या बोला है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। ठीक है, तो मान लेते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, पर हम ये नहीं बोल सकते इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्योंकि वो शो करना है। और अगर ऐसा शो करना है तो ए बी, बी सी और ए सी का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो हम एक एक करके डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस ए बी निकालते हैं सबसे पहले, 23rd। डिस्टेंस फॉर्मूला लाएंगे, कोऑर्डिनेट दिए हुए -3,3 और 3,3, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 3,3 और ये -3,-3 है, तो ये तो इजीली निकल गया होगा आपके पास, है ना। 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36 72 6√2 यूनिट्स। तो बाकी सारे भी यही आना चाहिए। डिस्टेंस BC निकालते हैं, डिस्टेंस BC निकालने के लिए 3,3 है और -3√3 3,√3। ठीक है, तो 3 + 3√3 का होल स्क्वायर और 3 - 3√3 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर + b स्क्वायर, 9 27 है ना। 3√3 का स्क्वायर क्या 27 होगा, कैसे 3 3 9 और √3 × √3 3, तो 9 3 27 प्लस 2ab 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जैसा कि आपको दिख रहा है 27 और 27 54 प्लस 9 + 9 18 और ये प्लस 2ab से माइनस 2ab कट जाएगा। सर मैंने ठीक है। जितना प्रॉपर्टी लगाया तो दिया था 9 + 2 जिससे +9। तो 2ab आपने लिखा नहीं, उससे भी सही आ गया, क्यों, क्योंकि 2ab कट रहा है। अब यही सॉल्यूशन जब चेक करने वाला देखता है 2ab लिखा ही नहीं है, तो इसका मतलब आपने आइडेंटिटी गलत लगाई है। आपने क्या नहीं किया, a + b का होल स्क्वायर लगाया, तो ऐसे में आपकी स्टेप मार्किंग हो जाती है। ठीक है, तो शो करना तो जरूरी है, भले ही वो 2ab - 2ab क्या हो रहा हो, कट रहा हो। ठीक है ना, 54 54 और क्या बोलते हैं हम 18, तो वो -2ab और ये +2ab है। फिर वो ये दोनों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कैसे कट गया, ऐसे ही कट गया। ठीक है, AB BC, अब कौन बचा, AC। डिस्टेंस AC निकालते हैं, डिस्टेंस AC के लिए -3 माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस -3 और -3 का होल स्क्वायर। यहाँ +2ab आएगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो +2ab, और उधर माइनस आएगा क्योंकि बीच में माइनस है, -2ab। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज होगी, ये वाला इससे कट जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इसमें एक ही नेगेटिव है, उसमें दो नेगेटिव, तो पॉजिटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा। और यहाँ पर 72 which is equal to 6√2 units। तो क्या बोल देंगे, since AB = BC = AC, hence it is an equilateral। समझ गए। तो जिन लोगों से
इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करने वाले बाकी क्वेश्चन कौन कौन से 22 और 25 नहीं बने थे, तो 22 और 25 में सेम चीज अप्लाई करना है। 23rd में कैलकुलेशन के कारण आपको थोड़ी सी दिक्कत आई होगी क्योंकि यहाँ 3√3 था, तो 3√3 ने अगर प्रॉब्लम क्रिएट की हो या फिर प्लस माइनस में आपसे गलती हो गई हो तो आपका ये आंसर मैच नहीं कर रहा हो। ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है तो क्या करना है, तीनों साइड निकाल के देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है 3 बार। ठीक है, आज स्क्वायर वाले क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर वाले, आइसोसेलेस वाले, पैराग्राम वाले, रोबस वाले, सभी में क्या करना है, प्रॉपर्टीज लगानी है। ठीक है, आपको प्रॉपर्टीज लगाना सीखनी है कि स्क्वायर है तो चारों साइड निकालना है, चारों साइड इक्वल मतलब स्क्वायर हो गया। ठीक है, चारों साइड इक्वल होने से स्क्वायर नहीं रोबस भी हो सकता है। तो एक और प्रॉपर्टी आपको प्रूव करना पड़ेगी, क्या, डायगोनल। अगर चारों साइड इक्वल, डायगोनल इक्वल, तो पक्का वो स्क्वायर होगा। चारों साइड इक्वल पर डायगोनल अनइक्वल तो पक्का वो रोम्बस होगा। ठीक है, चार साइड में से दो दो का पेयर इक्वल, आमने सामने वाली अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल अनइक्वल तो पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल भी इक्वल तो रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज जो हमें आती है ऑलरेडी, किसकी, रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की, पैरेललोग्राम की, वो अप्लाई करते हुए डिस्टेंस फॉर्मूला निकालें। ठीक है, तो चार साइड और दो डायगोनल मतलब 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना ही है। क्लियर है, आधी बात समझ में। बड़े आगे, हाँ मिड पॉइंट के क्वेश्चन आएंगे भी। आगे बढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर 3 पे आ जाएंगे वापस से। हाँ बिल्कुल, ये वाला क्वेश्चन सभी ने नोट कर लिया तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर पेज नंबर 3 पे कौन सा क्वेश्चन करना है अपने को बताओ। 313 हम 12 तक कर चुके थे लास्ट क्लास में, है ना, 12 तक हो गया था। आज 13 वाले से स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज अबाउट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल। आइसोसेलेस मतलब दो साइड इक्वल लानी है आपको, और राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूव करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम उसने जस्टिफाई कर दी कि h स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बोलेंगे कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, अदरवाइज राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा। चल हाँ बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल देखो आइसोसेलेस क्वेश्चन में जो बोला है वही बोल रहा हूँ मैं मर्जी से थोड़ी बोल रहा हूँ। तो जो क्वेश्चन में बोला है वो तो करना पड़ेगा, मैंडेटरी होगा। तो एबीसी मान लें ट्राइंगल का, वर्टेक्स वर्टाइसेस दे रखे ट्राइंगल के, तो हम सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस एबी कितना आया, डिस्टेंस एबी निकालो, डिस्टेंस बीसी निकालो, डिस्टेंस एसी निकालो, करो जल्दी जल्दी। यहाँ कोऑर्डिनेट कोई टफ नहीं दिए हुए, तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाकर सॉल्व नहीं कर रहा, आप ही को करना है, आंसर लिखूंगा डायरेक्ट। 5 यूनिट आ रहा है एबी, अच्छी बात है। बाकी लोग सॉल्व करके लाएंगे, इसे डायरेक्ट डायरेक्ट किसी कॉपी में देखा तो फिर देखना बेटा, 5 बार सेम चीज सॉल्व करवाऊंगा। यहाँ पर रूट में या फिर किसी और में टफ वाले कोऑर्डिनेट आएंगे तो मैं सॉल्व करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला मैं नहीं सॉल्व कर, आप ही को करना है। डिस्टेंस ए बी आया और भी का आया, डिस्टेंस ए बी 5 यूनिट्स, पेज नंबर 3। हम कहाँ आ गए हैं, पेज नंबर 3 पे आ गए हैं। आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर कर दिए हैं। अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला वाला पेज नंबर 3 पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 12 तक हमने लास्ट क्लास में कर चुके थे। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव करना है। AB 5 यूनिट आ गया, डिस्टेंस BC ये 5 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, और फिर डिस्टेंस AC निकालो जल्दी जल्दी। AB BC 5 यूनिट, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है और निकालना है।
थोड़ा सा डायरेक्ट करने की आदत डालनी पड़ेगी हमको। क्यों? क्योंकि बहुत सारी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है ना, किसी में 2 बार, किसी में 3 बार, किसी में 6 बार। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को थोड़ा सा शॉर्ट और डायरेक्ट करने की कोशिश कर सकते हो आप। एक का डिस्टेंस ऐसी Sir, 7 units. 5√2 सही जवाब 5√2। √50 कितना होता है? 5√2 होता है ना। ठीक है, √50 को क्या लिखोगे? 5√2। कोई सॉल्व करके दिखाओ। AB BC AC में से मैंने सॉल्व करके दिखाओ। तो मान लेते हैं आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाली, फिर क्या लिखना है? सिंस AB इक्वल टू BC, therefore it is an isosceles triangle। आइसोसेलेस तो आ गया। राइट एंगल दिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? AC स्क्वायर निकालना पड़ेगा। AC स्क्वायर क्या होगा? 5√2 का स्क्वायर कितना आएगा? 50। फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, since AC square is equal to AB square plus BC square, therefore it obeys Pythagoras theorem. Hence triangle ABC is right angle isosceles triangle। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीनों साइड ले आए। तीनों साइड में से दो साइड इक्वल है। दो साइड इक्वल है तो हमने क्या बोल दिया कि आइसोसेलेस है। फिर हमने क्या देखा? जो बड़ी वाली साइड है AC का स्क्वायर निकाला, और बाकी दोनों जो साइड थी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और दोनों क्या है? बराबर 50-50। तो हमने क्या लिखा कि अगर ये AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ? ओबेज पाइथागोरस थ्योरम। हेंस ट्रायंगल ABC राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, हाँ। लास्ट में एरिया निकालना है। एरिया कब निकालेंगे? जब पाइथागोरस, जब हम इसको राइट एंगल प्रूव कर देंगे। राइट एंगल है तो हम क्या लगा सकते हैं? हाफ बेस इनटू हाइट। अगर राइट एंगल नहीं होता तो क्या हाफ बेस इनटू लगा पाते? नहीं लगा पाते, क्योंकि अगर राइट एंगल ही नहीं है तो हाइट कैसी फिर? ठीक है, तो यहाँ पर अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा सकते हैं। क्या लेंगे प्लीज? 5 और हाइट कितना आ गया एरिया? हमने क्यों लिया 5-5? क्यों? देखो, अगर एक राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज तो बड़ी है और बाकी तो होंगे ना 5-5, कुछ इस तरह का। तो आप खुद बताओ कि हाफ बेस इनटू हाइट में बेस और हाइट क्या होगा? 5 और 5। ठीक है, 5√2 क्या होगा? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? ये वाला समझ में आ गया, नोट कर लिया तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाएंगे। नहीं आया तो पूछ सकते हो, या नोट करना है तो नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 13।
सर जैसे आपने बोला कि शॉर्ट फॉर्म ना करना पड़ेगा थोड़ा सा बार बार बिल्कुल, जैसे आप फॉर्मूला मत लिखो बार बार x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला मत लिखो बार बार, डायरेक्ट अप्लाई कर दो, है ना। जो हम होल स्क्वायर कर रहे हैं उसमें 2ab वाली टर्म अलग अलग मत लिखो, डायरेक्ट लिख दो, जितना डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। इस तरह के क्वेश्चन, जो बेसिक वाले क्वेश्चन थे वो हमारे किस लिए थे, वार्म अप के लिए थे। अब हम वार्म अप कर चुके, अब हम कौन से लेवल पर जा रहे हैं, एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्ट करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। क्योंकि इसमें देखो 3 बार लगाया, आगे चल के कौन सा क्वेश्चन है ये, रेक्टेंगल वाला, कितनी बार लगाएंगे, 6 बार लगाएंगे, क्योंकि 4 तो साइड हो गए और 2 डायगोनल। क्वेश्चन नंबर 14 में कितनी बार लगाना है, 6 बार लगाना है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में करेंगे तभी तो पूरा कर पाएंगे, पूरा करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। चल करो क्वेश्चन नंबर 14। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है ना। मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। कोई सा ऐसा क्वेश्चन जिसमें आप अटक रहे होंगे, डेफिनेटली आई विल हेल्प, बट ये सिंपल सिंपल कोऑर्डिनेट्स हैं तो इसमें आप ही लगाओगे डिस्टेंस फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा बोर्ड पर। सिस्टमैटिकली करना है। डिस्टेंस ए 2√5 आया। एसी का हाइट एसी तुमने डायगोनल निकाल ली, एबी के बाद ईसी निकालो, 4-5 सीडी और फिर एडी, कितना 4√5। तो एबी का अपोजिट सीडी होता है, ये भी 2√5 आना चाहिए, और बीसी के अपोजिट एडी होता है, तो ये भी 4-5 यूनिट्स आना चाहिए। और एक डायगोनल होती है एसी, दूसरी डायगोनल है बीडी, तो 10 यूनिट्स आ चाहिए। बढ़िया। AB कैसे आ रही है? ये भी देखो, पहला जो कोऑर्डिनेट है ना, यहाँ पर देखो एसीडी लिखा नहीं है बेसिकली शीट में, तो पहला कोऑर्डिनेट उसको ए माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी माना, ठीक है। उस हिसाब से ए बी का 2√5 आ रहा है। नहीं आ रहा क्या तुम्हारा, ठीक है, देख लेते हैं, बोर्ड पे सॉल्व करके दिखा देता हूं मैं, है ना। ए बी अगर देखें 1,1 और -1,5, तो यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर प्लस 5 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है, डायगोनल। √20 आ रहा है, आया था √20, कोऑर्डिनेट डायरेक्ट लीजिए। √20 आया, तो √20 को क्या लिखेंगे हम, 4 5 जा 20, और 4 बाहर जब निकलता है तो 2 बन जाता है, 2/5, ठीक है। बताओ 4√5 में किसी को दिक्कत आ रही है बीसी में, तो वो भी सॉल्व कर देते हैं। मैंने वही कहा, देखो ट्राई करना आपका काम है, अगर नहीं आया तो मैं हेल्प करूंगा। तो आपको कहाँ दिक्कत आ रही है बोलो, छह बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है इसमें, ए बी बी सी सी बी ए डी,
और AC और BD के लिए, है ना। 4 तो हो गई आपकी रेक्टेंगल का, सही है। क्या बोल रहे तुम? ठीक है, ए बी हमारा है 2√5, ये 4√5, ये 2√5, ये 4√5 और AC 10, BD 10। ठीक है, तो हम सब कुछ निकालने के बाद बोलेंगे सिंस बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are equal and diagonals are also equal, hence it is a rectangle। दोनों पेयर अपोजिट साइड के दोनों पेयर इक्वल है और डायगोनल भी इक्वल है, इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं, रेक्टेंगल बोल सकते हैं। चलो बताओ, ए बी में दिक्कत आई थी तो मैंने सॉल्व करके बता दिया 2/5, बीच में CD में AD में या AC BD में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, वो सॉल्व कर देते हैं। कोई सा? हाँ बिल्कुल, जिनका 14 हो गया 15 कर सकते हो, है ना, जिनका 14 हो गया 15 कर सकते हो स्क्वायर में। क्वेश्चन 14 में कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी को? हम लोग 14 को क्लियर करते हैं, इससे 15 वाला देखते हैं। 15 वाला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में स्क्वायर अपने को क्या लाना है, स्क्वायर लाना है। ठीक है, 14 वाले में एरिया निकालने का बोला था कि अपने से बोला था। तो क्वेश्चन 14 में एरिया निकाल लेते साइड में। यहाँ पर क्वेश्चन 14 में एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा था हमसे, लेंथ इनटू विड्थ। कितनी आई थी लेंथ? 4√2 और विड्थ थी 2√9, 4√5 2√5 थी, करेक्ट। बताओ कितना आ जाएगा एरिया? 4√5 और 2√5 किया मल्टीप्लाई 40, गुड। 4/8 into 5, 8 5 का 40 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में एरिया भी हमसे पूछा था, पूरा नहीं है, आपको हर एक चीज निकालना है ना? तो क्वेश्चन नंबर 15 में स्क्वायर लाना है, स्क्वायर लाने के लिए सारी साइड्स निकालना पड़ेगी। जैसा कि आप बता रहे हो ए बी आपका √34 यूनिट्स आया, तो सारी साइड √34 यूनिट्स आनी चाहिए। आ रही है क्या? सारी साइड √34 यूनिट्स। और डायगोनल जैसा कि आप बता रहे हो 2√17 2√17 दोनों डायगोनल आपकी यही आ रही है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, सिंस ऑल साइड्स आर equal and both diagonals are also equal, hence ABCD is a square। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में इस वाले में एरिया निकालने का नहीं बोला, इस वाले में एरिया निकालने का नहीं बोला है ना। क्लियर है? जिनका 15 हो जाए नेक्स्ट 16 वाला करेंगे, और
जिसको भी दिक्कत आ रही है √34 कैसे आया, √17 कैसे आया, वो पूछ सकते हो। √34 पहले आपका क्या आया था, √34 के पहले आपका आया था, मतलब डायरेक्टली √34 ही आया होगा, है ना? मतलब आपने सॉल्व किया होगा तो 9 + 25 आया होगा, 9 + 25 = 34, तो √34। और √68 को आप 2√17 बोल सकते हैं, है ना? आप √68 आएगा, √68 को आप बोल सकते हो 417 into 4, तो 4 का बन जाएगा 2, 217। तो अगर √68 आया उसको आप 2√17 बोल सकते हो, ठीक है। बाकी √34 तो डायरेक्टली आ रहा है, उसको और आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो फ्री वाले में 4 और 2 6 बार आपको क्या लगाना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, चारों साइड्स निकालनी है, दोनों डायगोनल्स निकालने हैं, ठीक है। एरिया नहीं निकाले, एरिया स्क्वायर का नहीं निकालने का बोल रहे हैं। लास्ट में ये लाइन जरूर लिखना है, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड बोथ डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, हेंस एबीसीडी इज अ स्क्वायर। लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला, आलस नहीं करना है, निकालते जाओ जल्दी जल्दी। जिनका 15 हो गया 16 पे बढ़ेंगे आगे। ये तो था 15, है ना? इसी तरह से 16 है, 16 में रोमबस लाना है, 16 में रोमबस लाना है बट नॉट ए स्क्वायर। इसका मीनिंग क्या होता है कि चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड इक्वल आना चाहिए, ठीक है। हमने चारों साइड निकालेंगे, चारों साइड इक्वल आना चाहिए, और जो दोनों डायगोनल है वो अनइक्वल आना चाहिए। दोनों डायगोनल अनइक्वल आ गई तो हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ए स्क्वायर बट इट इज अ रोमबस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या ध्यान रखना है, वही 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ए बी कितना आया, √26 किस किस का आया, √26, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में चारों साइड स्क्वायर रूट ऑफ 26 आएगा, और डिस्टेंस एसी का बताओ। 4√2 और बीडी का, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल बट बोथ डायगोनल्स आर unequal, hence ABCD is a rhombus not a square, ठीक। तो आपको 6 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट इजी रखें, इसलिए मैं यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा ले रहा हूँ। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इसलिए आपके ऊपर छोड़ा है कि आप प्रैक्टिस करो। फिर भी आपको दिक्कत आती है कि कैसे आया, क्या आया, पूछ सकते हो, मैं आपको बिल्कुल सॉल्व करके बताऊंगा। जैसे 4√2 जो आया है ना, 4√2 के पहले क्या आया था, √32, है ना? तो √32 को आप कन्वर्ट करोगे, इसमें √32 को कन्वर्ट करोगे, √32 को क्या लिख सकते हैं, 5 बार, है ना? या 16 into 2 लिख सकते हो। तो 16 बन के बाहर निकलेगा 4, है ना? 16 बन गया 4 और √2 अंदर रह गया। इसी तरह से 6√2 के पहले क्या था, 36, 72, √36, √70, 36 plus 4, √40, √40 थोड़ी होगा, √72 होगा। तो √72 को हम क्या बोल सकते हैं, 36 into 2, तो 6√2, ठीक है। तो डायगोनल एसी और बीडी आपका 232 √72 आएगा, जिसको आप 4√2 और 6√2 बोल सकते हैं। बाकी इधर तो चारों साइड √26 आएगी होगी आपकी डायरेक्ट प्लस करके, जिसको और कुछ लिख नहीं सकते। फिर एरिया, एरिया भी निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, फॉर्मूला हाफ d1 into d2। एक डायगोनल है 4√2, दूसरी डायगोनल है 6√2।
तो यहाँ पर 6 4 जा 24 और यहाँ 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्वेश्चन 16 है। AD में से 126 आ रहा है। B का √46, BC का 5√5 और AC का 2√5। 17 वाले में कोलिनियर लाना है, कोलिनियर लाना है तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी बी सी और ए सी। ए बी कितना आया 3√5 यूनिट्स और ए सी कितना आया 5√5 और ए सी कितना आया 2√5 यूनिट्स आया। ठीक है, अब जैसा कि हम देख सकते हैं क्या बोलेंगे, सिंस AC प्लस AB इज इक्वल टू BC। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लाइन है BC और बीच में कौन है A, तो AB कितना है 3√5 और AC कितना है 2√5। ठीक है, hence A B C आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब जो एक लाइन पर आएगा। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स कहाँ लाया करते हैं, एक ही लाइन पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना था, ABC कोलिनियर है कि नहीं है ये प्रूव करना था। तो हमने ABC को कोलिनियर कैसे प्रूव करेंगे, 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, AB BC AC तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस आपका ये आना चाहिए, जिन लोगों का क्या है नोट कर लो, घर पर जाकर ट्राई करके देखना। डिस्टेंस आपका यही आया है, ऐड करेंगे तो 2√5 को 3√5 कितना जाएगा 5√5। तो यहाँ पर हमें क्या दे रहा है AC और AD इक्वल टू BC, इसलिए क्या होगा ये कोलिनियर होगा। ठीक है, ठीक है, एक बार ट्राई करना है ना, फिर भी नहीं आए तो देख लेंगे। चलो होमवर्क देखेंगे, सेक्शन बी पेज नंबर 4, सेक्शन बी पेज नंबर 4। अब आप कौन से बीच बीच में जो छोड़े थे ना वो कर सकते हो, कौन कौन से छोड़े थे बताओ। ठीक है ना, 18 वाला कर सकते हो, 19 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, और कौन छोड़ा था 21 वाला बिल्कुल कर सकते हो, फिर 24 कर सकते हो, और 26 स्क्वायर वाला कर सकते हो, 26, 27 रोमबस, 28, 29, 30, 31, 32, फिर मिड पॉइंट के है ना, 26 से 32, 26 से 32, फिर 33 से मेरे हिसाब से मिड पॉइंट फॉर्मूला जो हमने क्लास में पढ़े उसके क्वेश्चन से। ठीक है, तो 32 तक आपका होमवर्क है, 3 to 32 तक। सेक्शन बी पेज नंबर 4, 18, 19, 20, 21, 24, फिर 26 से 30 तक।